नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर। पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं उन्होंने आते ही अपने केस माफ करवाए और उसके बाद जैसे जैसे अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो एक एक करके पाकिस्तान आने की कोशिश जारी है, क्योंकि उन्होंने आते ही नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करके अपने केस माफ करवाए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत पंजाब इमरान खान का क्या बड़ा ऐलान है, ये सुनने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पंजाब हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। लाहौर साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अगर नवाज शरीफ मुल्क वापस आते हैं तो पंजाब हुकूमत इन्हें फौरन गिरफ्तार करेगी, वो अदालती मफरूर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, सारे सर्वे उठाकर देख ले, पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैं इलेक्शन का मुतालबा इसके लिए कर रहा हूँ कि मुझे मुल्क की फिक्र है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो पंजाब हुकूमत उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार करेगी, वो अदालती मफरूर हैं, कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें। लेटेस्ट डेली न्यूज़ के नाम पे है। वजीर आजम से गवर्नर पंजाब बिलियख अर रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बिलियख अर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी व माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बिलियख अर रहमान ने वफाकी वजीर इसहाक डार से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कबल अज़ीं गवर्नर पंजाब बिलियख अर रहमान से वफाकी वजीर खजाना व साबिक सेनेटर इसहाक डार ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। दौरान मुलाकात गवर्नर पंजाब बिलियख अर रहमान ने कहा कि वजीर आजम, पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंशाअल्लाह आप और आपकी तजर्बाकार टीम जल्द मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्जों की वजह से मुल्क में माशी बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला, एटमी धमाके किए। इसहाक डार का कहना था कि हमने माशी पाबंदियों के बावजूद लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन किया। अब भी वही तजर्बाकार टीम मुल्क में माशी बहरान खत्म करने और माशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरज़्म है। जान अल्लाह को दीनी है। राना सनाउल्लाह पर इस वक्त मुनशियात का केस बनाया गया जब वो अपोजिशन में थे और अपोजिशन रहनुमाओं की पकड़ धकड़ को शदीद उरूज हासिल था, तो तब भी लिखा गया कि सियासी इख्तिलाफात पर हसास नौयत के झूठे और मनगढ़ंत केस बनाना सरासर गलत है। हमारे यहाँ झूठे केसेस बनाने का पुराना रिवाज चला आ रहा है, जिसमें कमी वाक़ होने की बजाय बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक सिर्फ आइन की 30 शक्कों में मौजूद हैं, लेकिन ये हासिल शायद किसी को भी नहीं। झूठे केसेस सियासी इंतकाम, नज़रियाती इख्तिलाफात और अपने ज़ाती मामलात को सुलझाने के लिए सबसे आसान रास्ता समझा जाता है। राना सनाउल्लाह की हुकूमत आ गई और वो वफाकी वजीर दाखिला बन गए, जिसके बाद उन्हीं के मातहत इदारों में मुलाजमत करने वाले गवाहों ने अदालत में जाकर बयान हल्फी लिख दिया कि हमने तो बवक्त गिरफ्तारी कुछ बरामद होते नहीं देखा। ये मुकदमा तो बिलावजह ही कायम कर दिया गया था, जिस पर राना सनाउल्लाह को 15 किलो हेरोइन के केस में आखिरकार अदालत ने बुरी कर दिया। सवाल यह है कि जिन लाखों लोगों पर झूठे केस बनते हैं और वो बाद में वजीर नहीं बन पाते, उनके मुकदमात में गवाहान डंके की चोट पर झूठी गवाही दे देते हैं। इनकी जिंदगियां कैसे बर्बाद हो जाती होंगी। जेलों में एड़ियां रगड़ते कितने बेगुनाह मर जाते होंगे। हमारा फौजदारी निज़ाम 1861 का है और पुलिस एक्ट 1860 का है, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी नाकाम होने के बाद जंग आज़ादी लड़ने वाले मुसलमानों को सज़ा देने के लिए पूरी मेहनत से बनाया था। अंग्रेज़ों ने तो गुलामी से बगावत करने के जुर्म में इनके लिए यह सज़ा चुनी थी, लेकिन हम आज़ादी के बाद भी 75 साल से इस पेचीदा तरीन पौने 200 साला निज़ाम को क्यों सीने से लगाए बैठे हैं। कौमी असम्बली के मुक़द्दस ऐवान में खड़े हैकर इस वक्त के मुतालिका वजीर साहिब ने अल्लाह को गवाह बनाकर कहा था कि जान अल्लाह को दीनी है, लेकिन राना सनाउल्लाह पर बनने वाला यह मुकदमा सच्चा मुकदमा है। उन्होंने किस्म उठाकर कहा था कि उन्होंने खुद इसकी वीडियोस देखी हैं और उनके पास हीरोइन बरामदगी के तमाम सबूत हैं। है कोई पूछने वाला कि कहाँ हैं वो सबूत और वीडियोस।
अदालत में वो पेश क्यों नहीं किए गए? डीजी एंटी नार्कोटिक्स को कोई पूछ सकता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पर इतना बड़ा और हसास मुकदमा कायम करवाया था तो अब अदालत में साबित क्यों नहीं कर सके? गिरफ्तारी के बाद FIR दर्ज हुई तो इसमें 21 किलो थी, लेकिन जब अदालत में चालान पेश किया गया तो वो 15 किलो क्यों रह गई? कोई इन गवाहों से जवाब तलब करने की हिम्मत रखता है कि जब राना सनाउल्लाह अपोजिशन में था तो तब आप इसके खिलाफ बयान हल्फी जमा करवा रहे थे, और आज अगर वो ताकतवर है तो इसके हक में बयान जमा करवाने क्यों पहुंच गए? ये ईमान सिर्फ ताकतवर को बचाने और कमजोर को फंसाने के लिए ही क्यों हल्फा गवाहियां देने पर मजबूर करता है? जब मुकदमा सिरे से था ही झूठा तो इसको कायम करने वालों, करवाने वालों और सहूलत फराहम करने वालों को कौन सजा देगा कि जिन्होंने कौम का सरमाया और अदालत का वक्त ज़ाय करने के साथ साथ किसी बेगुनाह शहरी को ज़हनी, जिस्मानी और माली तकलीफ दी? जहां मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत होती है वहां लोग चक्कर लगा लगा कर चप्पलें तोड़ लेते हैं, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता क्योंकि आगे कोई तगड़ा होता है या किसी तगड़े की सिफारिश, और जहां कोई ज़रूरत नहीं होती वहां थोक के हिसाब से झूठे मुकदमात बन जाते हैं। तो क्यों? कल PDM जब अपोजिशन में थी तो उन पर झूठ सच्चे मुकदमात की भरमार थी, गिरफ्तारियों का जोर था, और जो फिर भी बाज नहीं आता था उसकी प्रॉपर्टी जब्त इमारत गैर कानूनी होने की आड़ में उड़ा दी जाती थी। आज भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन कल करने वाली PTI और सहने वाली PDM थी, और आज करने वाली PDM और सहने वाली PTI है। अब तो यूं लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही इस मुल्क का मुकद्दर है, क्योंकि यहाँ अपनी ज़ात, अपनी जमात और अपने मुफादात से ज़रा सा आगे बढ़कर सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। मुहज़्ज़ब दुनिया में कहीं कोई ज़ियादती हो जाए तो वहाँ के अमायदीन इसके मुहर्रिकात, असबाब और वजूहात का तयन करके तदराक के लिए कानून साजी करते हैं, और हमारी पार्लियामान कानून साजी तो करती है मगर किसी की ज़ात के लिए और फिर जमात के लिए।